आज हम पढ़ने वाले हैं आवेश वितरण के बारे में। आवेश वितरण दो प्रकार से होता है, सतत आवेश वितरण और असतत आवेश वितरण। ठीक है, असतत आवेश वितरण क्या है? जैसे हमारे पास में कोई एक पृष्ठ है, इस पर आवेश का वितरण इस प्रकार से हो, कहीं पर आवेश ज्यादा है, कहीं पर कम है, आवेशों की मध्य दूरी भी क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार का आवेश का वितरण क्या कहलाएगा? असतत आवेश वितरण। बट हमें पढ़ना है सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण से तात्पर्य है कि जब आवेश का वितरण एक समान रूप से हो, किस पर हो, किसी पृष्ठ पर हो, और उन आवेशों की मध्य दूरी क्या हो, अति अल्प हो। यानी कि आवेशों की मध्य दूरी अति अल्प हो, अति अल्प हो, तो आवेशों का वितरण क्या कहलाएगा? सतत आवेश वितरण कहलाएगा। ठीक है, तो सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो हम चर्चा करेंगे पहले नंबर 1 के बारे में, रेखीय आवेश वितरण। नंबर 1, रेखीय आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण रेखा के रूप में हो तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे आवेश का वितरण किसी तार पर हो, किसी धागे पर हो, या और अन्य किसी इस प्रकार की कोई आपके पास में वस्तु है जो एक तार के रूप में हो, रेखा के रूप में हो, लंबाई के रूप में हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यदि उस पर आवेश का वितरण एक समान रूप से है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश वितरण है। ठीक है, हम इसी प्रकार से एक मान लेते हैं कि हमारे पास में एक तार है इस प्रकार से, और इस पर आवेश का वितरण सतत है। इस यहां पर एक छोटा सा लंबा एल्पांस लेते हैं डीएल, और मान लेते हैं कि इस लंबा एल्पांस पर जो आवेश का वितरण है या आवेश का मान है वो कितना है? डीक्यू है। ठीक है, तब एक टर्म आती है हमारे पास में रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम लिखेंगे लैम्बडा से। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है कि किसी रेखीय तार पर उसकी प्रत्येकांक लंबाई पर कितना आवेश उपस्थित है, इसी को हम क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। जैसे यहां पर डीएल लंबाई पर डीक्यू आवेश उपस्थित है, तो रेखीय आवेश घनत्व है लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो गया? आवेश कितना है? डीक्यू, और इसकी कुल लंबाई कितनी? अल्पांश की डीएल। तो लैम्बडा इज इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीएल। अब ये लैम्बडा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम बटा मीटर। अब हम ये देखें कि इस रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत बल कितना होगा, किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल कितना लगेगा, किसी अन्य पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इसके लिए हम देखें, हम मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक बिंदु P है और P पर परीक्षण आवेश Q नोट रखा गया है जो इस लंबाई अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर है, जो इस लंबाई अल्पांश से कितनी है? स्मॉल r दूरी पर है। तब इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला विद्युत बल है वो कूलॉम के नियम से लगने वाला बल dF इज इक्वल टू के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन, इन दोनों की मध्य दूरी कितनी है? r, तो r का स्क्वायर। यदि इस छोटे से लंबाई अल्पांश पर लगने वाला बल, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस लंबाई अल्पांश के कारण इस पर लगने वाला बल कितना है, तो कूलॉम के नियम से ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। अब यदि हम पूरे तार के कारण देखें बल, तो पूरे तार के कारण क्या किया? इसका इंटीग्रेशन कर दिया। डीक्यू, यहां पर जो आवेश का मान है वो क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। तो जो परिवर्तित हो रहा है उसी का हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। परंतु हम जानते हैं, परंतु इस सूत्र से हम क्या लिख सकते हैं? डीक्यू का मान लिख सकते हैं। तो डीक्यू का मान क्या हो गया? यहां से
dq इज इक्वल टू लेमडा dl। अतः इसमें dq का मान रखें, अतः f इज इक्वल टू के क्यू नॉट, लेमडा को बाहर ले लिया मैंने, अपॉन आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन dl। यदि इस पूरे तार की लंबाई यदि आपको पता है l है तो हम l लिख सकते हैं, जो उसका मान 50 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर जो भी है उसकी जगह इंटीग्रेशन dl का मान हम लिख सकते हैं। यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो E इज इक्वल टू क्या होता है F अपॉन क्यू नॉट। F का ये वाला मान यहां पर रखें तो के क्यू नॉट लेमडा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl, और ये क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, A इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया इंटीग्रेशन dl। यदि इसको सदिश रूप में हम लिखना चाहें, सदिश रूप में, तो क्या हो गया सदिश रूप में, ए सदिश इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl, और किसके रेस्पेक्ट में हम डायरेक्शन लेंगे, आर के रेस्पेक्ट में, तो आर कैप। ये अपना इस प्रकार से रेखीय आवेश घनत्व हो गया। अब नंबर 2 क्षेत्रीय आवेश घनत्व है। आवेश घनत्व है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, क्या क्षेत्रीय आवेश क्या है, या पृष्ठीय आवेश घनत्व है, या पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है कि जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो और वो भी एक समान रूप से हो, तो इसे हम बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण, वो भी सतत रूप से। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व ये क्या है कि कोई आपके पास में कोई पृष्ठ है, उसके पूरे क्षेत्रफल पर या उसके एकांक क्षेत्रफल पर कुल कितना आवेश उपस्थित है, तो उसकी मात्रा है, वही क्या कहलाएगा, उसका क्षेत्रीय आवेश घनत्व है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ये कोई पृष्ठ है, इसका वितरण इस प्रकार से है। और अब हम यहां पर एक छोटा सा लंबा अल्पांश ले लेते हैं, सॉरी क्षेत्रफल अल्पांश ले लेते हैं। इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं dA, और इस पर जो आवेश है वो हम मान लेते हैं कितना है, dQ। तब इसका जो क्षेत्रीय आवेश घनत्व है कितना होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू इस छोटे से अल्पांश पर कुल आवेश dQ बट्टा इसका क्षेत्रफल dA। या फिर यदि हम dQ का मान ज्ञात करें तो dQ इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा dA। अब यहां से इसका मात्रक देखें, किसका मात्रक, सिग्मा का, तो ये क्या आवेश, आवेश का मात्रक क्या, कूलॉम बटा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या है, कूलॉम बटा मीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार से जैसे आपने ये ज्ञात किया था, बल ज्ञात किया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, अब इस पृष्ठ के लिए, इस पृष्ठ के लिए भी हमें यही मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो पहले हम देखें कूलॉम के नियम से, या पहले हम एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं, क्यू नॉट आर दूरी पर, कूलॉम के नियम से dF इज इक्वल टू के, यहां पर आवेश कितना है, dQ, यहां पर आवेश कितना है, Q नॉट बट्टा बीच की दूरी कितनी है, R स्क्वायर। तो ये इस पृष्ठ के कारण यहां पर लगने वाला जो बल है, या इस परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल है, वो कूलॉम के नियम से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। अब यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो DE सदिश, या एक बार ऐसे लिख दे, DE इज इक्वल टू DF अपॉन Q नॉट। तो DE इज इक्वल टू DF का मान रख दीजिए के DQ Q नॉट अपॉन Q नॉट, और ये R स्क्वायर। Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा यहां पर, DE इज इक्वल टू
के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर। अब यहां पर देखें डी क्यू, तो डी क्यू का मान ये वाला मान हम यहां पर रख दे, तो क्या हो गया डी इज इक्वल टू के सिग्मा डी ए और अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, पूरे पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरे पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो गई। E इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो E इज इक्वल टू के सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डीई का इंटीग्रेशन E और इधर इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, के का मान नियत है, समाकलन नहीं होगा, सिग्मा नियत है, आर नियत है, दोनों के मध्य दूरी आर नियत है, तो जो नियत है उनका हम समाकलन नहीं करेंगे। तो नियत कौन नहीं है, डी ए, इसका क्षेत्रफल नियत नहीं है। पूरे के कारण करेंगे, क्षेत्रफल लगातार बढ़ता रहेगा, तो इसकी लिमिट के अनुसार यदि हमें इसका क्षेत्रफल पता है तो वो हम लिख सकते हैं, या फिर ए इज इक्वल टू के सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी ए। सदिश रूप में इसको लिखना चाहें, सदिश रूप में, तो क्या लिख सकते हैं कि ई सदिश इज इक्वल टू के सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर और ये इंटीग्रेशन डी ए आर कैप। दूरी के रेस्पेक्ट में इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमारे पास में नंबर 3 है आयतन आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण एक समान रूप से उसके किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण बोलेंगे। और उस आयतन के प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित आवेश को क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व, यानी कि आयतन आवेश घनत्व। इसको हम लिखेंगे रो से। तो आयतन आवेश घनत्व क्या है, दोबारा सुन लीजिए। किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाएगी, आयतन आवेश घनत्व है, जिसको हम रो से लिखते हैं। तो आयतन आवेश घनत्व है, रो इज इक्वल टू क्या हो गया, एकांक आयतन में, कहने का मतलब है डीवी, और उपस्थित कुल आवेश, आवेश को किसे लिखेंगे, डीक्यू से। इसका मात्रक क्या हो गया, आवेश का मात्रक क्या है, कूलम, बट्टा आयतन का मात्रक क्या है, मीटर क्यूब। ठीक है, या फिर यहां से हम डीक्यू का मान लिखें तो डीक्यू अपॉन डीक्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डीवी को इधर लेके जाए तो रो डीवी, ये आप सीधा याद रखें। फिर अगेन आपको यही करना है, कूलम के नियम से लिखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, फिर दोबारा आपको पूरा का पूरा लिखना है। फर्क क्या रहेगा कि जहां जहां पर ये आ रहा है आपके पास में डीक्यू का मान है, ये डीक्यू का मान है, ये डीक्यू का मान चेंज हो जाएगा। यहाँ पर डीक्यू का मान क्या है, सिग्मा डी ए, तो यहाँ पर हम डीक्यू की जगह क्या लिखने वाले हैं, रो डीवी। ठीक है, या तो इसमें पुट करें या अलग से देखें, तो अलग से देख लीजिए, एक मिनट आप। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये यहां पर छोटा सा अल्पांश लिया है, इस अल्पांश पर उपस्थित आवेश कितना है, डीक्यू। इसका आयतन कितना है, डीवी। इसका आयतन कितना है, डीवी है। और इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं, क्यू नॉट। तो कूलम के नियम से वही डी एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन दूरी आर स्क्वायर। डी क्यू का मान रख दीजिए यहां पर, तो डी एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश इज इक्वल टू, या एक बार ऐसे लिख लीजिए, तो डी एफ अपॉन
क्यू नॉट, डी आपका मान रख दीजिए। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू नॉट रो डीवी अपॉन क्यू नॉट और ये वाला आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, क्या बचा, E इज इक्वल टू के रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर डी से लेगा, सॉरी, क्योंकि हम अल्पांश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अल्पांश की बात। इस अल्पांश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ठीक है। पूरे आयतन के कारण, पूरे आयतन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूरे आयतन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो E इज इक्वल टू के रो अपॉन आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन डीवी, सदिश रूप में लिखना है। तो E सदिश इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीवी और आर कैप, ठीक है। इस प्रकार से हम आवेशों का वितरण इस प्रकार से 3 प्रकार से हम पढ़ चुके हैं। और अब इसके बाद में आपको ये तीनों फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए, एक लेमड़ा का, एक सिग्मा का और एक रो का। ये तीनों मान अब आपको आगे काम में लेने हैं। जब हम गाउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे, उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तब वहां पर आपके पास में ये दोबारा यूज होने पड़ेंगे आपको कि लेमड़ा क्या है, सिग्मा क्या है और रो क्या है, इनका मान कितना है। इनका फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला और इसका किधर गया, ये रहा, ये फॉर्मूला। तो आपसे निवेदन है कि ये तीनों फॉर्मूले आप पहले से याद करके रखें और इसकी थ्योरी को समझें, इसके कॉन्सेप्ट को समझें। थैंक यू।